अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। सेलर टिप्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी सेलिंग टिप्स या सेलर टिप्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ ताकि आप लोग अगर सेलिंग का काम करते हैं तो आपका फ़ायदा हो। आज की जो टिप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप पे आप लोग अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मोस्टली क्योंकि अभी व्हाट्सएप पे ही काम चलता है, ये क्विक तरीका है कस्टमर तक पहुंचने का, कस्टमर का आप तक पहुंचने का, तो व्हाट्सएप के ज़रिए ही होता है। मेरा भी ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही चलता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि आप जब अगर आपको चीज़ ख़रीदना चाहती हैं ऑनलाइन या चाहते हैं, तो आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सेलर को, तो सेलर आगे से मैसेज पढ़ भी लेते हैं तो जवाब नहीं देते आपको। मैंने बहुत से मोस्टली मैं भी रब्ता करता रहता हूँ, हालांकि मैं अपना हवाला भी देता हूँ कि जी मैं अरशद बाज़ार वाला हूँ, मुझे आप बताएं कि ये कैसे है वैसे है। तो मैंने उनका तरीकाकार देखा है कि वो आगे से रिप्लाई नहीं करते। इसमें ये होता है कि एक लोगों का तरीकाकार है पाकिस्तान में सेलिंग का, कि फॉर एग्जांपल एक पीस है मेरे पास, एक ड्रेस है, उसके मेरे पास 5 पीसीज हैं सेम डिज़ाइन के, सेम एक ड्रेस के 5 मेरे पास पीसीज हैं। मैंने वो वीडियो में दिखाए हैं या तस्वीर लगाई है या जो भी जिस तरह भी मैं सेल करता हूँ कस्टमर को दिखाता हूँ। चले यूट्यूब का एक नाम ले लेंगे, मैं यूट्यूब पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जी मेरे पास ड्रेस है। अब आप मुझसे रब्ता करेंगे कि भाई ये हमें चाहिए। जब तक वो 5 ड्रेसेस मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास ऑर्डर आते रहेंगे, मैं उनको जी जी करता रहूँगा कस्टमर्स को कि जी ठीक है जी आपका ऑर्डर डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। जब मैं देखूँगा कि ये मेरे 5 पीसीस ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास स्टॉक नहीं बचा, मेरे पास नहीं रहा, तो मैं जितने भी आगे जो कस्टमर अब उनको तो नहीं पता कि ये इसके पास प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है या डिज़ाइन ख़त्म हो गया है, वो मुझसे मांगते रहेंगे। तो मैं उनको जवाब देना अपना टाइम वेस्ट समझूंगा, मैं कहूँगा कि ये फजूल है क्योंकि मेरे पास तो वो ड्रेस ही नहीं है, मैं इनको रिप्लाई करके क्या करूँ। तरीकाकार ये होता है कि आपका जो वो कस्टमर बाद में भी पूछ रहा है वो उतना ही वैल्यूएबल है जितना आपका पहला जिसने आपसे परचेज़ किया था। अगर आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया है तो आप सिंपली उनको लिखें कि मेरे पास ये सोल्ड आउट हो गया है, ये अवेलेबल नहीं है, बिक गया है। आप मुझे यकीन करें कि मेरे साथ जो भी बंदे रब्ता करते हैं, हालांकि मेरी 1-2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने होलसेल का स्टार्ट किया था तो मैंने वो बताया था, वो मेरी वीडियो काफ़ी अभी तक चल रही है। हालांकि मुझे वो रिमूव कर देनी चाहिए थी, मैं रिमूव इसलिए नहीं करता कि वो थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है, चलती है, तो उसकी वजह से मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जो उस वीडियो को पहली दफ़ा देखता है कस्टमर, उसको नहीं पता कि इसने होलसेल का बंद कर दिया है, वो मुझसे रब्ता करते रहते हैं लड़के भी, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड से, बलूचिस्तान वाली साइड से, कराची से, पंजाब, कश्मीर के, भाई हमें होलसेल में कपड़ा चाहिए। दुकानदार भी हत्ता के करते रहते हैं। तो मैंने कभी भी उनको इग्नोर नहीं किया या उनको ये नहीं कहा कि मैं रिप्लाई ना करूँ कि मेरा होलसेल का काम ही नहीं है, मेरा इनसे तल्लक वास्ता ही नहीं है, मेरा फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं इनको रिप्लाई ना करूँ। मैं उनको सिंपली लिख देता हूँ कि भाई होलसेल का काम ख़त्म कर दिया है। कोई ये पूछ भी ले कि क्यों 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 जी फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उस पर वो समझ आता है, दोबारा रिप्लाई नहीं करता। सिंपल तरीका भी यही है। इसी तरह जब प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए आपके पास तो मैं लिख देता हूँ कि जी ये सोल्ड आउट हो गई है। फुलकारी दुपट्टे जो पुरानी मेरी वीडियोस पड़ी हैं, काफ़ी लेडीज़ वो पूछती रहती हैं कि भाई वो फुलकारी दुपट्टे हैं, मैं कहता हूँ नहीं जी वो ख़त्म हो गया है, अभी स्टॉक भी नहीं आ रहा फुलकारी का। उसमें ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर को रिप्लाई करने का, कि जब वो कस्टमर को आप कहेंगे कि नहीं जी ये मेरे पास प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है, तो वो आपकी जब और कोई प्रोडक्ट पसंद आएगी तो वो फिर दोबारा आपसे रब्ता करेगा। जब आपके पास हो उसको आप भेजें, वो आपका कस्टमर बन जाएगा मुस्तकिल। लेकिन जब आप इस नीयत से जवाब नहीं देंगे कि जी मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है, मैं ऐसे टाइम वेस्ट करूँ इसके साथ कस्टमर के साथ, तो फिर वो कस्टमर जब आप रिप्लाई नहीं करेंगे, मेरे साथ ये हो चुका है, मैं बहुत से लोगों को मैसेज करता हूँ जो पूछने के लिए कोई होलसेलर है, तो वो आगे से पढ़ भी लेते हैं और जवाब नहीं देते। तो इसलिए वो कस्टमर फिर आपसे ये समझेगा कि ये अहमियत नहीं देता कस्टमर्स को, या ये इनका काम ख़त्म हो गया है, ये नहीं करते, तो वो फिर दोबारा आपसे नहीं करेगा। ये होती है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में जो ओरिजिनल कस्टमर्स होते हैं उनके सवालों के जवाब दें। जो फजूल होते हैं ना कि जी हमें गाइड करें और ये हमें ये बताएं जी ये कपड़ा कहाँ से लें और हमें जी दुकानों का एड्रेस बता दें, उनको तो मैं भी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि जब मैंने एक दफ़ा कहा हुआ है कि मैं वीडियोज़ के ज़रिए गाइड करता हूँ, तो वीडियोज़ के ज़रिए आप मुझसे रब्ता करें, एक एक बंदे को मुमकिन नहीं होता। लेकिन जो कस्टमर है प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है उसको तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ, जवाब देता हूँ जो वो पूछता है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, अब आप भी इसको आजमाएं, आप भी इस पर अमल करें। अगर आपका व्हाट्सएप का नंबर है उसको जेब में रखें। आपका जो चले रात को सोने के बाद तो आपका वो नंबर जो है वो आप उसको नहीं यूज़ करते,
लेकिन जब सुबह हो, जब आप स्टार्ट करें दोबारा, जितने भी आपके मैसेजेस हैं उनको अलग अलग जो जवाब देने वाले हैं उनको लाजमी जवाब दें। प्रोडक्ट नहीं है तो उनको मना कर दें, उनको कहिए मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगी, फिर आप देख लीजिएगा। तो ये इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर पे और आपकी सेल्स बढ़ती हैं, कस्टमर्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स खुश होते हैं इससे। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।